आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुइन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमला, आईईडी से किया ब्लास्ट, 2 जवान शहीद, 4 जख्मी। गुजरात के कबायली इलाकों में पानी पहुंचाने की स्कीम में हुआ घोटाला, 10 मुलाजिम गिरफ्तार। कर्नाटक में लगातार बारिश के बाद जमीन फटने से 4 अफराद की मौत, कई लोग लापता। नीट यूजीसी पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई ने पटना एम्स से हिरासत में लिए 3 डॉक्टर। और अमेरिका के सदर जो बाइडेन को हुआ कोरोना, आइसोलेशन में रहकर करेंगे कामकाज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में नक्सल बागियों ने हमला किया है। आईईडी के जरिए किए गए इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 4 जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। गुजरात के कबायली इलाकों में पानी पहुंचाने के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। सरकारी रिकॉर्ड में जिन मकामात पर काम हुआ दिखाया गया है, उनमें से 90 इलाकों में कोई काम नहीं हुआ है और काम की रकम ले ली गई। घोटाले का पता चलने के बाद कुल 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 5 अफसरों और 5 ठेकेदारों समेत कुल 10 लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं। सर, सूरत के सीआईडी क्राइम में कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया है। क्यों गिरफ्तार किया गया? गुजरात सरकार की पानी पुरवठा की जो ट्राइबल एरिया में पानी पहुंचाने के लिए जो योजना है, वो योजनाओं में वहाँ पर पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन, बोरवेल वगैरह जो बनाने की कार्रवाई है, वो गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। वो वहाँ पर एक्चुअल काम नहीं करके उसके लिए वो काम हुआ है ऐसा दिखा के उसके लिए गवर्नमेंट के साथ मिस एप्रोप्रिएशन किया गया गवर्नमेंट के पैसों का। एट प्रेजेंट कुल 94 कामों का वेरिफिकेशन विजिलेंस द्वारा किया गया है। उसमें 90 ऐसे हैं कि जहां पर कुछ काम भी नहीं हुआ है और उसके पैसे ऑलरेडी गवर्नमेंट से लिए गए हैं और पेड हो गए हैं वो। और अप्रोक्सीमेटली अभी 9 करोड़ के करीब ये पहुंचा हुआ है और अभी वेरिफिकेशन जारी है इसमें। कितने लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं? कितने लोगों के इसमें शामिल होने का शक है? कुल 14 आरोपी के खिलाफ एफआईआर थी। उसमें से 10 एक्यूज अरेस्ट किए गए हैं। 5 गवर्नमेंट सर्वेंट है और 5 कॉन्ट्रैक्टर हैं, इसमें वेंडर्स हैं। इसमें कितनी महिला और कितने पुरुष? 3 महिलाएं और 7 पुरुष हैं। सर, इन लोगों को आज कोर्ट में भी ले जाया गया। कितने दिनों की रिमांड मिली है? आगे क्या जांच की? इनको 25 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक की 9 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर की गई है। ये पूरा मामला प्रकाश में सामने कैसे आया और कितने दिनों से तहकीकात चल रही है? इनके पास इनपुट थे डिपार्टमेंट के पास, तो उनके विजिलेंस डिपार्टमेंट में ये वहाँ पर वेरीफाई करते करते ये 3 महीने की प्रोसेस में इन लोगों ने ये तहकीकात करके जो प्राइमरी पाया गया उसके आधार पर कार्रवाई शुरू की है। कितनी जगहों पर ये पूरे भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है? अभी 3 डिवीजन का खुल पाया, बिलीमोरा, वांसदा और नवसारी डिवीजन में। सूरत के कुछ जिलों में भी इसका लोगों की कनेक्शन अभी तक कुछ रिकॉर्ड पर नहीं आया है, मतलब तहकीकात चल रही है। कर्नाटक के शिमाली कन्नड़ में जमीन खिसकने से 4 लोगों की मौत हो गई है। लगातार बारिश के बीच ये हादसा तहसील अंकोला के शिरूर के पास NH 66 पर हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग अभी तक लापता हैं। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई की सुनवाई से NTA ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। इसमें NTA ने माना है कि 2 और 3 मई के ट्रांसपोर्ट के दौरान ही पेपर लीक हो चुका था और कई जगह पहुंच चुका था। इस बीच ये भी सामने आया है कि जिस स्टूडेंट को ग्रेस मार्क की वजह से 799 नंबर और 68वां रैंक मिला था, ग्रेस मार्क हटने के बाद एग्जाम में उसके 620 नंबर और 58,000वां रैंक मिला है। इस दरमियान सीबीआई ने गुज़श्ता रात पटना एम्स के 3 डॉक्टरों को नीट पेपर सोल्व करने वाली गैंग के रुकन के तौर पर हिरासत में लिया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि बांग्लादेश से आए गैर कानूनी तौर पर आए लोगों ने उनके सूबे में आबादी का तनासुब बदल दिया है। उन्होंने कहा कि 1991 में असम में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 14% थी, जो आज 40% हो गई। देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ,
ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका हूं। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं पीछे से। हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को टीएमसी की सुष्मिता देव ने झूठा करार दिया। उन्होंने बताया कि आसाम में 1959 में मुसलमान 14 नहीं 25% थे। उन्होंने आज 40% मुस्लिम आबादी के बयान पर भी सवाल उठाया। मैं कहना चाहती हूं कि उनके तथ्य सरासर झूठ है। पहली बात तो 1952 में वो कह रहे हैं कि सिर्फ 12% मुसलमान थे और आज की डेट पे 40% हो गया है आसाम में। सरकारी आंकड़े ये आपको बताएंगे कि 1951 में ही आसाम में 25% मुसलमान थे। एक बॉर्डर स्टेट है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर हमारा है और पार्टीशन के बाद कई लोग आसाम में रह गए या वहां से आए। इसके अलावा मैं मुख्यमंत्री जी को ये याद दिलाना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने 2021 में सेंसस करना था, पर आपने कोविड के बहाने आज तक सेंसस नहीं कराया। तो 40% का यह आंकड़ा कहां से आया? क्योंकि ये सरासर झूठा है। तीसरी बात यह है कि आप इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को सील नहीं कर पाए। डबल इंजन की सरकार सिर्फ 78% तक आप सील कर पाए हैं, जबकि ये काम पिछले 20 सालों से चल रहा है। और सबसे आखिर में कहना चाहती हूँ, इस देश में हर मजहब का इंसान रहता है। इस तरह से लोगों को भड़काने वाला जो झूठा बयान आप झारखंड में दे रहे हैं, ये देश हित में नहीं है। इस 2024 के चुनाव के बाद आपको ये समझना चाहिए कि कम्युनल पॉलिटिक्स को इस देश ने नकार दिया है। इसको मैं उम्मीद करती हूँ कि इस झूठे बयान को आप। हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदू मुस्लिम पर ही लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। झारखंड में भी उन्होंने ऐसा ही दावा किया है। यहाँ उन्होंने कहा है कि मुसलमान एक बीवी होते हुए कबायली लड़कियों से दूसरी और तीसरी शादी कर रहे हैं। दोनों धर्म का लोगों का बीच में शादी होता है, वो स्पेशल मैरिज एक्ट में होता है, एक देश का कानून है। आज यहाँ में घुसपैठिया, पहले एक उनका शादी है घर में, यहाँ आके आदिवासी बेटियों को शादी कर रहा है। एक मुसलमान को तो सारी शादी करने का अनुमति है, लेकिन एक मुसलमान और एक हिंदू का जो शादी होता है उसका बाद अपना पर्सनल लॉ का हिसाब से आप नहीं चल पाएगा, आप दोनों धर्म का हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। झारखंड में आज घुसपैठिया आते हैं, ट्राइबल बेटियों को शादी करता है और घर में और एक शादी होते हैं। तो ये विषय को नजर रखते हुए हमें झारखंड स्पेसिफिक कानून बनाना पड़ेगा। हमें झारखंड का माता और बेटियों का अधिकार सुरक्षित रखना पड़ेगा। जरूर सोचना चाहिए। कश्मीरी पंडित का बारे में भी सोचिए। अभी अभी 4 पुलिस कर्मी काल शहीद हुआ कश्मीर में, उनका बारे में भी सोचिए। आप खाली एक ही धर्म का लोगों का बारे में क्यों सोचते हैं? बाकी लोगों का बारे में भी सोचिए ना। गुजरात एटीएस ने सूरत के पलसाना तहसील में एक ड्रग प्रोडक्शन यूनिट का पर्दाफाश किया है। यहां छापे के दौरान लगभग 20 करोड़ रुपए का कच्चा माल जब्त किया गया है। मौके पर मौजूद 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा के कश्तीगढ़ इलाके में गुज़श्ता रात दहशतगर्दों और हिफाजती दस्तों के दरमियान गुज़श्ता रात फिर मुठभेड़ शुरू हुई, लेकिन अभी तक इसके किसी नतीजे पर पहुंचने की खबर नहीं है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन कोरोना के शिकार हो गए हैं। व्हाइट हाउस से जारी बयान में बताया गया है कि लॉस वेगास के प्रोग्राम में उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। वैक्सीन बूस्टर लेने के बाद अब आइसोलेशन में ही वो अपना काम जारी रखेंगे।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमला, आईईडी से किया ब्लास्ट, 2 जवान शहीद, 4 जख्मी। गुजरात के कबायली इलाकों में पानी पहुंचाने की स्कीम में हुआ घोटाला, 10 मुलाजिम गिरफ्तार। कर्नाटक में लगातार बारिश के बाद जमीन फटने से 4 अफराद की मौत, कई लोग लापता। नीट यूजीसी पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीबीआई ने पटना एम्स से हिरासत में लिए 3 डॉक्टर। और अमेरिका के सदर जो बाइडेन को हुआ कोरोना, आइसोलेशन में रहकर करेंगे कामकाज। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब, सारा प्रणाम।